तो गाइस नेपाल में ऐसा क्या हुआ कि वहाँ के यूथ को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी सरकार का तख्ता पलट ही कर दिया, पार्लियामेंट तक जला दिया। और क्या वो प्रोटेस्ट करने वाले पक्का स्टूडेंट्स ही हैं या इसमें भी अमेरिका की कोई साजिश है? और क्यों जिस गेम के लिए सब लोग सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रह जाते हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, उसको ही आज बॉयकॉट करने की बात चल रही है। जानेंगे ये सारी चीज़ें आज के इस लॉल तंत्र के एपिसोड में। चलो जनता, वेलकम बैक टू द शो, जहाँ पे हम लोग देश और विदेश की सारी इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, बट एंटरटेनमेंट के ट्विस्ट के साथ। तो इस वीक की जो सबसे बड़ी न्यूज़ आई थी वो हमारे पड़ोसी देश नेपाल से आई, जहाँ पे एक मैसिव प्रोटेस्ट हुआ जो कि स्टूडेंट्स द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था वहाँ के लीडर्स के खिलाफ। ये पूरी चीज़ कैसे हुई है, लेट मी एक्सप्लेन। नेपाल का यूथ ऑलरेडी काफ़ी सारी प्रॉब्लम से परेशान था, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और बहुत सारी चीज़ें। और इस आग में घी डालने का काम किया वहाँ के नेता और उनके बच्चों की लैविश लाइफस्टाइल ने, कि किस तरीके से उनके नेता के बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, टॉप क्लास कपड़े पहनते हैं, महंगे जूते पहनते हैं, महंगी शौक रखते हैं, और वहाँ की जो आम नॉर्मल जनता है उसको इतना सारा सफ़र करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, नेपाल के करप्शन मिनिस्टर का ये घर है। ये तो वही बात हो गई कि दूध की रखवाली करने के लिए बिल्ली को बुला लिया, या फिर बिना जाति और धर्म के नाम पे लड़वाए पॉलिटिशियंस को इलेक्शन जीतना हो गया, राइट। बट खैर, जोक्स अपार्ट, ये जो लाइफस्टाइल वहाँ के नेता और वहाँ के बच्चे जी रहे थे उसकी वजह से वहाँ के यूथ में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, और वहाँ से स्टार्ट हुआ एक सोशल मीडिया कैंपेन जहाँ पे वो लोग ऐसे नेता और उनके बच्चों की लाइफस्टाइल को एक्सपोज कर रहे थे। वो सोशल मीडिया कैंपेन तब बढ़ गया जब वहाँ की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शट डाउन करेंगे नेपाल में, ये रीज़न देते हुए कि सोशल मीडिया कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है वहाँ के लोगों के लिए। बट जो एक्चुअल रीज़न था वो ये था कि नेपाल की गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि इस तरीके से वो और उनके बच्चे एक्सपोज हों, इसलिए उन्होंने वहाँ के सोशल मीडिया ऐप्स को शट डाउन किया। ये चीज़ यूथ को पसंद नहीं आई, तो यूथ ने बोला कि एवेंजर्स असेंबल और सारे लौंडे मिल के पहुँच गए ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट करने के लिए। स्टार्टिंग में प्रोटेस्ट पीसफुल था, बट इवेंचुअली यहाँ पे नेपाल की गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया, वहाँ अपने ही बच्चों पे शॉट्स फायर करवा दिए, उनको गोलियों से मरवा दिया। उसके बाद ये प्रोटेस्ट थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, भड़काऊ हो गया। जो प्रोटेस्टर्स भी थे उन्होंने भी वायलेंट रूप अपनाया, उन्होंने घर जलाए, उन्होंने पार्लियामेंट जला दिया, उन्होंने वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, वहाँ के जो लीडर्स थे उनके घर तक जला दिए, अपोजिशन के भी घर जला दिए उन्होंने। तो और इनफैक्ट एक जो एक्स पीएम थे उनका घर जला दिया, जिसमें अनफॉर्चुनेटली उनकी वाइफ का भी देहांत हो गया। तो इस टाइप की चीज़ें नेपाल में भी हो रही हैं और अभी तक कोई खास स्टेबिलिटी नहीं है। इनफैक्ट लोग अब ये एक्यूजेशंस लगाने लगे हैं कि नेपाल के स्टूडेंट के पास ये गन्स कैसे आई। तो मी भी यहाँ पे भी अमेरिका का हाथ हो सकता है, CIA का हाथ हो सकता है एक और तख्ता पलट करने में। बट जो लोग जियो पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं वो लोग अब तक इस क्लेम को ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का नेपाल में गवर्नमेंट चेंज करने का कोई खास मोटिव नहीं है, जैसे कि उनका बांग्लादेश में था, क्योंकि उस टाइम की जो शेख हसीना की गवर्नमेंट थी वो प्रो इंडिया स्टैंड लेती थी। तो अगर वहाँ पर तख्ता पलट होता तो फिर भी फ़ायदा होता, बट इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। और कहीं ये लड़का नेपाल का हिटलर, नेपाल के हिटलर जैसी आवाज़ है जिसकी, वो भी आया था लोग को मोटिवेट करने, यूथ को मोटिवेट करने। और कहीं मैं क्या कहता हूँ, नेपाल का अगला PM इसको ही बना दो। मतलब आई नो कि ऐसे किसी को भी PM नहीं बना सकते, देश की सबसे बड़ी पोस्ट है, बट हमें क्या लेना देना भाई, हमारा देश थोड़ी है, हमको कुछ दिन का एंटरटेनमेंट मिलेगा, 3-4 महीने रखना होगा, झड़ा देना, हम लोग भी एंटरटेन हो जाएंगे, तुमको भी मजा आ जाएगा, है कि नहीं। तो कमेंट करके बताना कि इसको PM बनाना चाहिए या फिर नहीं। और खैर, नेपाल की बात तो बहुत ज़्यादा हो गई। काफ़ी सारे लोग इंडियन यूथ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि यार नेपाल के लोग तो ऐसा कर पा रहे हैं, बट इंडियन यूथ कभी ऐसा नहीं कर पाएगा, वो तो खुद पॉलिटिशियंस को वर्शिप करता है भगवान की तरह, उनके बच्चों की एडिट्स बनाता है प्यारी प्यारी, तो वो क्या ही ऐसे प्रोटेस्ट करेगा। बट मेरे हिसाब से ये लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं भाई इनको। मतलब इंडिया का यूथ इतना भी बेवकूफ़ नहीं है, इतना भी फालतू नहीं है लोग की तरह जितना समझते हैं। अब भाई इंडिया का यूथ सड़कों पे आए, ठीक है, वो इससे ज़्यादा खतरनाक प्रोटेस्ट करे, पर एक्चुअल मुद्दों पर प्रोटेस्ट करेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, कोई मंदिर बनवाना हो, कोई मस्जिद बनवानी हो, अपनी कास्ट को लेकर लड़ना हो, इन सब मुद्दों पर प्रोटेस्ट करेगा ना। ये सब छोटे छोटे मुद्दे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, करप्शन, इन सब छोटे छोटे अनइम्पॉर्टेंट मुद्दों पर थोड़ी ना प्रोटेस्ट करेगा। इतना भी बेवकूफ़ थोड़ी है इंडिया का यूथ, क्यों है इस। और मेरे हिसाब से तो नहीं होती है इंडिया में पॉलिटिशियंस की हीरो वर्शिपिंग, होनी चाहिए। जैसे रेखा गुप्ता जी का स्टेटमेंट ही सुन लो। मैं ये चाहती हूँ कि हमारे इस दुर्गा पूजा के पंडालों में भी दिन के समय आप कोई ना कोई सेवा का कोई प्रकल्प, सेवा का कोई काम, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लंबी आयु और उनके स्वास्थ्य के लिए जरूर वहां पर
उनकी तस्वीर माँ के चरणों के पास लगा करके उनको आशीर्वाद जरूर दिलाइए। और मेरे हिसाब से हाँ बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ रेखा जी से, इसलिए नहीं कि उनको थप्पड़ पड़ा है तो मैं सिंपैथी दिखा रहा हूँ, मैं जनरली भी एग्री करता हूँ क्योंकि मोदी जी की नहीं, बाकी सारे पॉलिटिशियंस, कोई भी पॉलिटिशियन हो, गडकरी जी हो या फिर राहुल जी हो, सबकी पंडाल में फोटो लगानी चाहिए, उनको हीरो वर्शिपिंग करना चाहिए। क्योंकि देखो पॉलिटिशियन कितना कुछ करता है, वो ऐसे स्टेटमेंट देता है जिससे देश की यूथ का साइंटिफिक टेम्परामेंट न बढ़ जाए और कहीं कल को जाके कोई बंदा नोबेल प्राइज ना जीत जाए। किससे क्या होगा, देश के इतिहास के साथ साथ वर्तमान भी गौरवान्वित करने वाला हो जाएगा। बट ये हमें नहीं चाहिए ना, हमें तो भाई देश का इतिहास कितना अच्छा था, एंशिएंट इंडिया कितना बेस्ट था, वही दिखाना है। अभी के इंडिया में वो बात नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद देश के पॉट होल्स नहीं भरे जाते, वो एक रीज़न की वजह से नहीं भरे जाते हैं कि कहीं अगर उस पर कोई गिर के मर जाए या उसके चोट लग जाए तो आप जो लाइफ इंश्योरेंस लिए होगे या मेडिकल इंश्योरेंस लिए होगे वो क्लेम कर पाओ, वो वेस्ट ना हो जाए। क्योंकि इंडियन यूथ को तो वैसे भी वेस्ट करने की कुछ आदत है नहीं। और अब तो निर्मला ताई ने टैक्स पे 0% कर दिया इंश्योरेंस वगैरह पे। तो भाई सरकार चाह रही है, सरकार आपको मोटिवेट कर रही है, सरकार आपके लिए बेटर कर रही है, बट आप ही इसको हीरो वर्शिपिंग नहीं कर रहे हो। वैसे भी इंडिया की जनता जेठालाल की तरह है, हमेशा लेट में आंखें खुलती हैं। तो भाई अब आगे बढ़ते हैं और स्पोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। और इंडिया की प्रथा को जारी रखते हुए हम लोग भी स्पोर्ट्स इक्वल्स टू क्रिकेट ही रखेंगे। क्यों, न्यून मैन स्पोर्ट्स। तो भाई एशिया कप स्टार्ट हो गया है और एशिया कप में इंडिया एशिया की सेकंड बेस्ट टीम से भिड़ेगी। इनफैक्ट प्लेऑफ में ही बढ़ पाएगी बिकॉज अफगानिस्तान दूसरे ग्रुप में है। बट उससे पहले उसका मैच होगा एशिया की सबसे कमज़ोर टीम के साथ 14 सितंबर को। एंड आई नो गाइस कि आप में से काफ़ी सारे लोग इस बार का मैच नहीं देख रहे हैं बिकॉज इंडिया के दो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं खेल रहे हैं, रोहित एंड विराट। एंड आई जेन्युइनली थिंक कि इस वजह से ये मैच क्लोज भी जा सकता है, ये क्लोज मैच हो सकता है बिकॉज अगेन इंडिया की तरफ से दो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं खेल रहे हैं, बाबर और रिजवान। बिकॉज अगर ये दोनों खेल रहे होते तो मैं स्टेक पे अपना घर तक दाव पे लगा सकता था कि ये मैच इंडिया ही जीतेगी, पाकिस्तान नहीं जीत सकती इन दोनों के रहते हुए। आप लोग देख रहे हैं या नहीं ये कमेंट करके जरूर बताना। और अगर देख रहे हो तो आप एक नंबर के, ये सबसे देश में एंटी नेशनल है। हाँ BCCI या ICC को हम लोग कुछ नहीं कहेंगे बिकॉज फिर जैसा सॉरी वैसे लाल पहना है आज मैंने तो ठीक है। और गाइस अब बात कर लेते हैं काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बारे में। आप लोगों ने शायद इनको तो देखा होगा, जी हाँ, इनका नाम चार्ली कर्क है और ये एक राइट विंगर थे, प्रो ट्रम्प और थोड़े कंजर्वेटिव इंसान थे, जिसकी वजह से काफ़ी लोग इन्हें हेट करते थे, काफ़ी लोग इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और अनफॉर्चुनेटली ही इज़ डेड नाउ। और चूँकि अमेरिका में रहते हैं तो नो पॉइंट फॉर गेसिंग, ही हैज़ बीन शॉट डेड। और ये चीज़ तब हुई थी जब वो ऊटा की एक यूनिवर्सिटी में डिबेट के लिए गए थे, जो कि वो नॉर्मली भी करते रहते हैं, बट कल उनके गोली लग गई जिसकी वजह से वो मर गए। और यू नो ये एक ऐसा फिगर था जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल था, काफ़ी सारे इनके मीम्स बनते थे। आपने ये 2 क्लिप्स स्पेशली देखी होंगी इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रोल तो हुए थे और बहुत सारे लोग इनको सपोर्ट नहीं करते थे, बहुत सारे लोग करते थे। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो इनके फेवर में थे, बहुत सारे में ये बहुत फालतू बातें भी करते थे। बट किसी को इसलिए मार देना क्योंकि वो आपकी आइडियोलॉजी से सहमत नहीं है या फिर वो आपके ओपिनियन से डिफरेंट ओपिनियन रखता है, ये कहीं से कहीं तक सही नहीं है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्लियर वायलेशन है। उसके बच्चों के बारे में आप सोचो, उसकी वाइफ के बारे में आप सोचो कि उनकी तो कोई भी गलती नहीं थी। दे हैव लॉस्ट देयर फादर, देयर हस्बैंड विदाउट देयर एनी फॉल्ट। तो ये किसी भी तरीके से जस्टिफाइबल नहीं है कि एक बंदे को मार दिया आपने जस्ट बिकॉज ही हैड अ डिफरेंट ओपिनियन। सो गाइस दिस वाज इट फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू डिड देन प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इस वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ जिनको इस टाइप का कंटेंट देखने में मजा आ सकता है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।